जैसी जेब में रेजगारी होती है, चिल्लर होते हैं, उतना तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है। झूठ बोलना है, चाइनीज ने भी झूठ बोल दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। तो रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि उन्होंने 7 मई के मार्का हक में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर में मीडिएशन करवाई थी। इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स इस हवाले से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना की ये औकात नहीं है कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवा सके। और पहले पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को ये क्रेडिट देता रहा है कि उन्होंने सीज़ फायर करवाया, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना के पीछे जा रहा है कि नहीं, चाइना ने सीज़ फायर करवाया। तो देखें, सीज़ फायर की कोशिश बहुत सारे ममालिक की तरफ से हुई है। इसमें चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इसमें ईरान भी शामिल है और सऊदी अरेबिया भी शामिल है। तो बहुत सारे ममालिक ने मिलकर कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको सीज़ फायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो इस हवाले से पाकिस्तान को ब्लेम करना कि पाकिस्तान पहले पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ा था और अब चाइना के पीछे खड़ा है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी तरफ से इस कोशिश में हिस्सा डालने की कोशिश की है कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। और इंडियन मीडिया और यूट्यूबर्स की जानिब से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरासर गलीज़ और गंदी ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगता है, एक्सेट्रा। तो उन यूट्यूबर्स के लिए हमारा ये पैगाम है कि आप एक दफ़ा ये देख लें कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को किस तरह से ग्रो कर रहा है। आज तक कितने ही JF-17 ब्लॉक 3 के ऑर्डर्स हम लोग रिसीव कर चुके हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो 4.1 अरब डॉलर्स का है। और इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट है, इंडिया ख़ुद 40 सालों में 40 एयरक्राफ्ट पैदा नहीं कर सका, तो इंडिया किस तरह से तेजस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, ना कि पाकिस्तान के ऊपर गंद उछालें, कीचड़ उछालें। और अभी हाल ही में इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट का जो हशर दुबई एयर शो में हुआ है वो तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। तो इससे इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन मीडिया को सबक लेना चाहिए। सारा टाइम, सारा वक्त पाकिस्तान के ऊपर गंद उछालने से बेहतर है कि अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें। अभी आप लोगों के पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मज़ीद कम होगी। आप लोगों ने MiG-21 को रिटायर कर दिया है, हालांकि आप लोग मज़ीद इसको पहले रिटायर कर सकते थे, लेकिन मजबूरी है आप लोगों की कि आप लोग अगर उसको पहले रिटायर करते तो आप लोगों के पास कोई फाइटर जेट रहना ही नहीं था। अभी भी आप लोगों ने मिराज 3, मिराज 5 तैयारों को और MiG-29 को भी रिटायर करना है। तो इसके बाद आप लोगों के पास क्या स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रह जाएगी। अभी भी आपके पास 29 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जबकि आपको जो एलोकेटेड, जो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, वो 42 है। तो 42 और 29 का गैप आप लोग खुद देख लें। तो बढ़ के मारने से बेहतर है कि अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करें, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करें। दूसरों के मुल्क में कीड़े निकालने से ये मेरे ख्याल में बेहतर